jungle. नमस्कार, एमएसवीएम कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, जहां से आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर। यहां से प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र बराबर यानी कि 1/f, एफ यानी कि फोकस दूरी, u बराबर बिंब की दूरी और v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। इन दूरियों को कहां से मापा जाता है? हमने पढ़ा था इन दूरियों को, जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है अवतल दर्पण, तो जो हमारा पोल होता है ध्रुव, यहां से इन दूरियों को मापा जाता है। तो फोकस दूरी कहां से मापी जाएगी? पोल से मापी जाएगी। बिंब की दूरी कहां से मापी जाएगी? पोल से मापी जाएगी। और प्रतिबिंब की दूरी भी कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u यानी कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी बटा बराबर 1/f, ये हमारा क्या है? दर्पण सूत्र है। यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, और लेंस के अंदर जब अपन दर्पण लेंस सूत्र पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का साइन आता है। यदि यहाँ पर प्लस का है तो आवर्धन में यहाँ पर क्या आता है? माइनस का आता है। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन क्या होता है? यानी कि प्रतिबिंब कितना गुना बढ़ेगा, प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा, तो उसको कहते हैं अपन आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से व्यक्त करते हैं। m बराबर होता है h-h। h क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। यदि हमारे पास ऊंचाई नहीं दी गई हो तो हम -v/u यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा u यानी कि बिंब की दूरी से भी आवर्धन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। यह हमें समझ में आएंगे तब हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, उत्तल दर्पण से संबंधित भी और अवतल दर्पण से संबंधित। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि सेविंग दर्पण की दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाली प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमें दे गई है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है चेहरा, यानी कि बिंब की दूरी हमें दी गई है u बराबर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक व्यक्ति का चेहरा दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जो सेविंग दर्पण होता है, सेविंग दर्पण, अब हमें याद होना चाहिए कि सेविंग दर्पण कौन सा होता है? उत्तल होता है या अवतल? तो सेविंग दर्पण अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, क्योंकि सेविंग दर्पण में चेहरा बड़ा करके दिखाया जाता है और बड़े प्रतिबिंब हमारे पास अवतल दर्पण बनाता है। तो बिंब की दूरी हमेशा याद रखना है, कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने देखा था। यहाँ पर यदि हमारा अवतल दर्पण है तो हमेशा बिंब को बाईं ओर रखा जाता है, तो बिंब हमेशा बाईं ओर होगा और बाईं ओर की दूरियां हमेशा क्या होती है? माइनस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। तो बिंब हमेशा बाईं ओर होगा और बाईं ओर की दूरियां क्या रखी जाती है? माइनस में रखी जाती है। और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब भी बाईं ओर होता है और इसकी फोकस दूरी भी बाईं ओर ही होती है, क्योंकि इससे समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? इसी साइड में
बाई साइड में ही एक होती है, इसका फोकस बिंदु भी इधर ही होता है। इस कारण से बिंब की दूरी और फोकस दूरी माइनस होगी। तो यहां पर हमें फोकस दूरी दी गई है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम किस में लेंगे? माइनस में ही रखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? v। प्रतिबिंब की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए और हमें ज्ञात करना है आवर्धन m। दो चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन रखेंगे दर्पण सूत्र। v ज्ञात करने के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा सूत्र है, दर्पण सूत्र। यहां पर मान रखेंगे 1/v हमें ज्ञात करना है। उसके बाद u का मान रखते हैं अपन माइनस के 20 1/f यानी कि माइनस के 80 सेंटीमीटर। यहां पर आ गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 1/20 इज इक्वल टू माइनस के 80। इसको अपन माइनस कर लेते हैं। अब यदि इस संख्या को पीछे लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस से प्लस की हो जाती है। 1/v बराबर माइनस के 1/80 प्लस 1/20। जब ये इधर आई तो किसकी हो गई? माइनस की संख्या प्लस की और प्लस की संख्या किसकी जाती है? माइनस की हो जाती है। आगे देखते हैं अपन इनका ले लेते हैं लसन। एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम आ गया 80। 80 का भाग 80 में एक बार जाता है, यानी कि माइनस का 1 प्लस 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आ गया? 4। यानी कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 और नीचे कितना है? 80। 3/80 1/v का मान। तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा हमारे पास 80/3 सेंटीमीटर। जब इसको अपन चेंज करेंगे v ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो 80 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। कैसे आया ये देखिए, यहाँ पर 3/80। v को यदि अपन वृत्त गुणा करते हैं, कैंची गुणा जिसको कहा जाता है, 80 ऊपर चला गया और v आ गया इधर। v 3 कहां चला गया? नीचे, और 1 कहां आ गया? नीचे। यानी कि v/1 बराबर 80/3। यानी कि ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 80 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा। v बराबर 80/3 सेंटीमीटर। यदि इसको अपन भाग देते हैं, 80 में 3 का भाग देते हैं, तो हमारे पास मान आ जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात हो चुकी है कि बनने वाला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। यानी कि ध्रुव से, पोल से हमारी वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है और प्रतिबिंब कहां बनेगा? 80 सेंटीमीटर पर जाकर के बनेगा। दूसरी चीज हमें इसमें ज्ञात करनी है आवर्धन। आवर्धन क्षमता कितनी होगी इसकी? यहां पर ज्ञात कर लेते हैं अपन आवर्धन m बराबर क्या होता है? h/h। या हमारे पास ऊंचाई नहीं हो तो v - u। यदि हमारे पास ऊंचाई नहीं दी गई हो तो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको किस में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। m बराबर -v। v का मान हमारे पास कितना आया है? दशमलव वाला नहीं लेना है, यही लेना है हमें 80/3 माइनस 80/3। और u का मान कितना है? -20। u का मान कितना है? -20 है। और हमने यहां पर
v का मान रख दिया है 80/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, माइनस से माइनस 80/3 भाग चिन्ह 20 को ऊपर लेकर आएंगे इनटू में तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे लिखा हुआ है 80/3 भाग चिन्ह 20 है। यदि 80/3 इसको गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 20 1/20। उल्टा हो जाता है जब भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यहां देखेंगे अपन m बराबर 80/3 इंटू 1/20। 20 का भाग 80 में 4 बार, 4 इंटू 1 4 और 3, यानी कितना बचा हमारे पास 4/3। और यदि 4 का भाग 4 में 3 का भाग दिया जाता है तो कितना आएगा 8.33 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर v का मान भी आ गया है और m का मान भी आ चुका है, यानी कि बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से 1.33 सेंटीमीटर गुना बड़ा होगा। तो हमारे पास ये हो गया दर्पण सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल। तो हम देख रहे हैं सवाल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। हमने पहले देखा अवतल दर्पण के लिए, अब देख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए दूसरा क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो इसमें आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, परावर्तित कर देता है। यानी कि इसकी फोकस दूरी किस साइड होती है, दाईं ओर होती है। इसकी फोकस दूरी दाईं ओर होती है, यानी कि फोकस दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी। फोकस दूरी प्लस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल में प्रकाश की किरणें यहाँ पर इकट्ठी होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। प्रतिबिंब का निर्माण भी इसी दिशा में होगा। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण भी दाईं ओर होता है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरियां भी किसमें आएगी, धनात्मक में होगी। और यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर बनता है, 20 सेंटीमीटर पर, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस पर या ध्रुव और फोकस के बीच में बनते हैं, यानी कि दाईं ओर बनते हैं, इसलिए प्रतिबिंब की दूरियां भी प्लस में होगी। तो दर्पण से बिंब की दूरी एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिबिंब की दूरी u और m का मान ज्ञात करना है। u का मान हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए बिंब की दूरी हमेशा माइनस में आएगी। तो हम देखते हैं u का मान ज्ञात करते हैं। रखते हैं दर्पण सूत्र -v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह हमारा दर्पण सूत्र है। इसमें अपन मान रखेंगे 1/20 प्लस 1/u बराबर 1/30। 1/u ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 1/20 लसा लेंगे दोनों का 60 लसर ऐसी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। 30 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 1 इंटू 2 2, और 20 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, यानी कि 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। हमारे पास कितना उत्तर आया, माइनस का 1/60। माइनस का 1/60। यू को उल्टा करेंगे, u/1 तो कितना जाएगा 60/1, यानी कि कितना आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो अपन ने इसको उल्टा किया तो कितना हो गया, ये संख्या भी उल्टी हो गई, 60/1 हो गई माइनस की, यानी कि 1 का भाग देंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि कितना आ गया, u का मान आ गया हमारे पास माइनस के 60 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। m बराबर क्या होता है, माइनस के v बटा u। क्योंकि हमारे पास h के मान नहीं है इसलिए हम माइनस v बटा u से हम आवर्धन ज्ञात करेंगे। m बराबर v का मान हमारे पास प्लस में है 20 और u का मान हमारे पास है माइनस में 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास 0 से 0 कट 2 बटा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार यानी कि 1 बटा 3 सेंटीमीटर। m का मान हमारे पास आ गया 1 बटा 3 और इसका भाग अपन दे सकते हैं, देख लो 1 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0.0 3 बार जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा तो 3 बार भाग जाता रहेगा यानी कि m का मान कितना आ जाएगा 1 बटा 3 या 0.33 सेंटीमीटर, जिसको अपन 33 ही लिखेंगे, 2 अंक तक अपन लेंगे 0.33 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आवर्धन का मान हो चुका है। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन देख चुके हैं, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी। इसके बाद कुछ सवाल जिसमें हम h का मान भी हमारे पास हो, ऐसे सवाल भी हम देखेंगे आवर्धन के लिए, जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर हमें बिंब की ऊंचाई दे रखी हो और हमसे फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करवा सकता है। देखिए एक और सवाल, कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का बिंब है, बिंब की ऊंचाई दे रखी हमें h बराबर 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब की दूरी u बराबर दे रखी हमें 25 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा किसमें लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, तथा प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखी है, प्रतिबिंब यानी कि v का मान भी हमारे पास है 37.5 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी भी किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल, और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और इनकी सभी दूरियां बाईं ओर होती है। पर बिंब भी इसी दिशा में होगा, फोकस दूरी भी इधर होगी और बनने वाले प्रतिबिंब भी इसी दिशा में होंगे, यानी कि सबके सब बाईं दिशा में होते हैं, यानी कि तीनों दूरियां किस में आती है, माइनस में आएगी। बिंब की दूरी भी माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है, जो हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी ने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले उस क्लास को पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन हल करें। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की साइज, यानी कि हमें आवर्धन ज्ञात करना है और बिंब की प्रकृति भी ज्ञात करनी है कि बिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो हम देखते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, h डैश बटा h या फिर v माइनस u और किसमें माइनस में। तो हमारे पास हो गया h डैश बटा h बराबर v माइनस u। हमारे पास इनमें से 3 मान तो हमें दिए गए हैं और एक मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब की साइज हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें h डैश का मान भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, h डैश बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मान रख देते अपन, h का मान है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, v का मान है हमारे पास माइनस के 37.5 और u का मान है हमारे पास माइनस के 25।
और ये आगे वाला माइनस, ये दोनों माइनस कट चुके हैं। तो हमारे पास ये 4 किधर आएगा, इधर आएगा तो गुणा का हो जाएगा। एच डैश बराबर माइनस के 37.5 इंटू 4/25। यहाँ तक हम सवाल को हल कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं अपन, जब इनको गुणा किया जाएगा 37.5 को 4 से गुणा करते हैं अपन। 37.5 इंटू 4, 4 पंजे 20, 2 7 चौक 28, 30, 3 4 तिया 12, 13 14 15, 1:10, यानी कितना जाएगा 150/25 माइनस के हैं। अब 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि हमारे पास कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा उसकी साइज कैसी होगी, बिंब की साइज से बड़ी होगी। बिंब हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और किसमें है, माइनस के अंदर है। किसके अंदर है, माइनस की। यदि बिंब ऊपर की साइड बनता तो प्लस में आता, नीचे की साइड बन रहा है यानी कि माइनस में, यानी कि प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा वास्तविक होते हैं। तो ये बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, क्योंकि ये माइनस में आया है इस कारण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। ये हमारा आंसर है कि प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, प्रतिबिंब की साइज बड़ी है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से या बिंब से बड़ा होगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की साइज बड़ी होगी, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा होगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है उसकी साइज और प्रकृति के बारे में। हमने साइज भी ज्ञात करी है और प्रकृति भी यहाँ पर ज्ञात कर ली है। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।